हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह 5:30 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। हाथ मुंह धो के सबसे पहले पानी गर्म करती हूँ। जो इन दिनों का रूटीन चल रहा है वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पानी का गिलास वैसे भी मैं नॉर्मल भी पीती थी पहले, अभी भी पीती हूँ। और अभी रीज़न है पीने का, क्योंकि सुबह सुबह मुझे लेनी होती है खाली पेट दवाई, जो गैस्ट्रिक की दवाई होती है। तो प्रेगनेंसी में देते हैं डॉक्टर गैस्ट्रिक की दवाई, तो सबसे पहले सुबह खाली पेट वही लेनी होती है। उसके साथ साथ मैंने फ्रिज में से दूध निकाल लिया और यहाँ पे चाय भी साथ साथ चढ़ा दूँगी। थोड़ा सिम गैस कर दूँगी, जो भी मसाले होते हैं चाय के वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे दवाई भी लेके आ गई हूँ, और दवाई मैं अंदर रखती हूँ, किचन में नहीं रखती। तो बस ये गैस की गोली होती है, सुबह सुबह वो ले लेती हूँ। और रात को मैंने भिंडी धो के और रख दी थी, तो मैं भिंडी बनाऊँगी नाश्ते में, क्योंकि बेटी ने जाना है स्कूल। क्योंकि जब आपके पास पहले ही एक बच्चा होता है तो उसकी जिम्मेवारी ज़्यादा आपको पहले देखनी पड़ती है, साथ साथ में अपना ध्यान रखना पड़ता है। बस आज की वीडियो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अपनी जो प्रेगनेंसी का रूटीन है वो किस तरह से मैं आजकल मैनेज कर रही हूँ, साथ में अपना और अपने बच्चे का कैसे ध्यान रख रही हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं। बस यहाँ पे भिंडी काट रही थी। सुबह का 5:30 बजे का टाइम है, तो बस यहाँ पानी वगैरह गर्म पी के और भिंडी काटने के बाद फिर मैं फ्रेशन अप होके आऊँगी, क्योंकि गर्म पानी पीने के बाद ही मैं फ्रेश वगैरह होती हूँ। बस भिंडी काट के और फिर मैं इसको तड़का लगा दूँगी, क्योंकि भिंडी वगैरह ऐसी सब्ज़ी होती हैं, इनको सुबह ही काटो तो ठीक है, वरना काली होने का ज़्यादा डर रहता है। तो बस यहाँ चाय बन गई थी और मैंने यहाँ 3 कप में चाय डाल तो ली है, लेकिन मैं चाय बहुत कम पीती हूँ। कभी कभी मुझे ज़्यादा भूख लग जाती है तो रस के साथ चाय ले लेती हूँ, वरना कई बार स्किप भी कर देती हूँ, क्योंकि मैं रात को ड्राई फ्रूट जो हमारे बादाम होते हैं वो भिगो के रखती हूँ अपने लिए। तो वो 4 बादाम मैं साथ साथ छील लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सिमी की सब्ज़ी के लिए तड़के के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दी, उसमें डाल दिया थोड़ा तेल और सरसों का। और यहाँ पे लंबी लंबी जो हमारी वो है हरी मिर्ची वो काट ली थी और साइड में ही रख दी थी। और यहाँ पे मैं बादाम छील रही हूँ। मैं 4 बादाम लेना मैंने शुरू किया है जब मेरे 3 महीने कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद चौथे महीने में ये मुझे डॉक्टर ने ही बोला था कि आप सुबह 6 से 7 बादाम भिगो के रात को पूरी रात उसको भिगो के रखना और सुबह उठ के खा लेना। तो मैं 6-7 तो नहीं भिगोती, क्योंकि मेरा थोड़ा गर्मी वाला शरीर है, तो 4 बादाम मैं भिगो के रात को रखती हूँ और सुबह उसको खाली पेट, मतलब जब मैं दवाई ले लेती हूँ उसके 15-20 मिनट बाद खा लेती हूँ, उनको चबा लेती हूँ छील के। तो बस जी इस तरह से साथ साथ मेरा काम चलता रहता है और इस तरह से मैं अपना भी ध्यान रख रही हूँ। और बस यहाँ पे जो रोटी का डिब्बा है, रात की रोटियाँ जो बची हुई हैं वो रख लूँगी एक साइड, और यहाँ पे दूसरे गैस पे सब्ज़ी चढ़ा दी है मैंने, साथ साथ रोटी बनाऊँगी। और सिमी को मैं उठा आई थी क्योंकि 6 बज गए थे। ये काम करते करते सुबह का पता नहीं चलता टाइम का कि कितना टाइम हो गया, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरा बच्चा लेट ना हो और मुझे भी भागा दौड़ी ना हो, आराम से मैं काम कर पाऊँ। तो एक रूटीन सेट करके रखना होता है थोड़ा सा, बाकी काम सारे हो जाते हैं। और इस टाइम में भागा दौड़ी नहीं होती, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप कहेंगे कि एक्टिव है तो एक्टिव में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं खाना बनाते बनाते भी 2-3 बार बैठती हूँ बीच में, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो होता है। तो सुबह के टाइम में पहले 3 मंथ में मुझे अब 2-4 रोटी बनाते ही चक्कर आने लग जाते थे, लेकिन अब वो थोड़ा सा ठीक है। चक्कर वगैरह तो अभी भी आते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं। अगर मैं किचन में 1 घंटा खड़ी रहती हूँ तब मुझे चक्कर आते हैं। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, इस वजह से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है पैरों के बाहर खड़े होने में। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें बदलाव हो रही हैं आपकी प्रेगनेंसी में और पहली में। और बस यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और साथ के साथ टाइम भी देख रही हूँ कि कितना टाइम रह गया, क्योंकि मेरा एक तरह का टाइमिंग सेट होता है, क्योंकि फिर मुझे अपने बच्चे की ड्रेस वगैरह देखनी होती है। वैसे उसके पापा ड्रेस की प्रेस वगैरह करके रख देते हैं रात को ही, कुछ काम वो निपटा देते हैं, कुछ काम मेरे होते हैं। तो ऐसे ही मिलजुल के हम दोनों कर लेते हैं। तो बस यहाँ नाश्ता वगैरह करके बना के और उसका लंच पैक करके और मैं अंदर आ गई थी, उसकी चोटियाँ बना रही थी। और यहाँ पे वही सब चीज़ें चल रही हैं जो आप लोग वैसे व्लॉग में देखते हैं। सिमी और सिमी के पापा की यहाँ गपशप चल रही है, और सिमी का हंस हंस के बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उसके पापा उसको छेड़ते रहते हैं, अजीब सी बातें करते रहते हैं वो दोनों, हंसी मजाक की। तो सुबह सुबह का ये टाइम होता है जो खूब मतलब रौनक लगती है हमारे घर में। और यहाँ पे मैं उसको चोटियाँ वगैरह बना के, जो माँ का काम होता है प्यार करना, तो उसको प्यार कर रही थी और उसके चेहरे को देख रही थी कि कहीं कोई कमी ना हो, क्रीम पाउडर जो भी लगाना है।
बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाएं लेकिन वो एक माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। तो सिमी मेरी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं उसकी हर चीज़ देखती हूँ कि ये तो नहीं रह गया, वो तो नहीं रह गया। तो बस जी, यहाँ पे उसका लंच वगैरह पैक करने के बाद उसका टाइम हो गया था, वो चली गई थी अपने पापा के साथ। और बस यहाँ मैं नहाने के बाद फिर दिया बाती करके अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया मैंने। आजकल मैं नहाती बाद में हूँ, क्योंकि मुझसे सुबह सुबह उठ के नहीं नहाया जाता, थोड़ी बैक पेन होती है। तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता मेरा बन गया था, वही है भिंडी रोटी और 1 कप चाय का। तो इसी को मैं खा लूँगी और सुबह का नाश्ता अपना ले लूँगी। तो बस यहाँ सुबह का नाश्ता हो गया है मेरा। तो बस अपना नाश्ता फिनिश करने के बाद जो मेरे किचन के काम रह जाते हैं, जैसे छोटे मोटे काम, छोटे मोटे ज़्यादा तकरीबन किचन के ही होते हैं, साफ़ सफाई का और बर्तन वगैरह साफ़ करने का, तो वो भी साथ साथ कर लूँगी। और खाना खाने के मैं 1 घंटे बाद दवाई लेती हूँ, तो 1 घंटे का गैप लेती हूँ, तब जाके मैं दवाई लेती हूँ। तो बस यहाँ किचन का काम निपटा लेती हूँ और फिर दवाई लूँगी। सुबह 5:30 बजे से लगे लगे अब 8:30 हो गए हैं, और मेरा तकरीबन आधे से ज़्यादा मतलब तकरीबन काम निपट ही गया है। किचन सारी क्लीन हो गई है, बर्तन सारे हो गए हैं। और मैंने बीच में ही ना, जब मैं नाश्ता करके हटी थी, तो मैंने लहसुन और प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची काट के रख ली थी। हरी मिर्ची ऐसी रखी है अभी, क्योंकि मुझे बनानी है दाल, तो दाल मैं मिक्स बनाऊंगी। जो साबुत मूंगी है और साबुत मूंगी और चने की पीली दाल और उसमें उड़द और थोड़े से राजमा, इस तरह से मिक्स करके मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है दाल। तो बस जब तक दाल बनेगी तब तक मैं कुछ और 9 बजे मैं दवाई लूँगी, क्योंकि 8 बजे मैंने नाश्ता किया था। तो 1 घंटे बाद मैं दवाई लेती हूँ नाश्ता करने के बाद। तो बस मैंने चूल्हे पे दाल चढ़ा दी है, क्योंकि दाल बनने में भी 1-1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि मोटे वाली दाल है। और सीटियाँ हो रही हैं, बज रही हैं। और कल बारिश इतनी अच्छी हुई थी ना, जिससे गर्मी बहुत कम हो गई। गर्मी में काफ़ी बदलाव आ गया और अब ठंड ठंड सा हो गया। बस अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह की लगी लगी मैं थक गई हूँ। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, दवाई लेने के बाद फिर थोड़ी सी बुनाई करूँगी, जो मेरा काम है। देखती हूँ क्या प्रोजेक्ट लगाती हूँ, वो देखती हूँ। क्योंकि मेरे कल सर्वाइकल की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी बीच में, क्योंकि मुझे सर्वाइकल भी है, तो इसलिए मैंने परसों प्रोजेक्ट बना के कंप्लीट कर दिया था, और अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं चढ़ाया, लेकिन वो तो बनाना पड़ेगा। घड़ी में पूरे 8:45 हो गए। सुबह के लगे लगे ना ऐसे होता है शरीर में, जैसे कितनी थकावट होगी है, बहुत ज़्यादा थकावट होगी, इस तरह से लगता है। आजकल काम नहीं होता ज़्यादा देर, लेकिन करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो टाइम पे करने पड़ते हैं। सिमी का स्कूल, लंच, ये वो सब सुबह इसी में 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो ये काम करने पड़ते हैं। बाकी घर का तो करना ही है जी। तो चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर मेरी सुबह की जो दवाई होती है, जो खाली पेट वाली, तो खाली पेट लेनी होती है। और ये है 75 mg की, 75 mg की, जो हमारी खून पतला करती है, वो वाली गोली है। और ये दूसरी है फोलिक स्टेट कुछ का नाम से है, ये इस तरह की है। ये 2 गोलियां मुझे खाली मतलब खाना खाने के बाद लेनी होती है। और जो हमारी विटामिन डी की गोली है और प्रेगनेंसी को सेफ़ रखने की दवाई है, वो रात की दवाई होती है मेरी। तो इस तरह से मेरी दवाइयाँ हैं। दिन में भी एक गोली है, वो अलग टैबलेट है। तो बस दवाई ली है और मैंने, और अब थोड़ी सी बुनाई करूँगी, थोड़ी सी मतलब नामात्र ही करूँगी। कुछ फंदे चढ़ा लेती हूँ, देखती हूँ, चढ़ा के रख लेती हूँ। और बीच में मुझे उसके टाइम मतलब भूख लग जाती है, जैसे नाश्ता किए को 1-2 घंटा 2 घंटे हो जाते हैं, तो मैं जो भी फ्रूट पड़ा होता है, जैसे सेब, पपीते को छोड़ के मैं सारे फ्रूट खा लेती हूँ। पपीता मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो मैं नहीं खाती। तो पपीते को छोड़ के मैं फ्रूट खा लेती हूँ अपने, ज़्यादा तकरीबन सेब ही खाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मुझे बाहर आवाज़ आई, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर पानी ले जा रहा था। कहीं आग लगी होगी ना जंगलों में, तब ये ले जाते हैं इसे। तो मैं पुदीना लेने गई थी बाहर, और हमारी जो भूरी है, वो जैसे ही गेट खुलता है ना, अंदर बैठ जाती है आगे देखिए। और बार बार इसको बाहर भी कहूँ कि बाहर जाओ बाहर जाओ, तो नहीं जाती, क्योंकि इसको धूप लगती है बाहर।
तो बस यहाँ लंच बन के तैयार हो गया था। और ये मेरी दाल है, बूंदी का रायता है, और आज सलाद नहीं है क्योंकि खीरे ख़त्म हो गए थे। तो चावल है और एक रोटी है। ये मेरा दोपहर का लंच है जो मैं खा रही हूँ। तो लंच खा लेती हूँ फिर आराम से। ये सीधा मैं शाम को आ गई हूँ, चाय मैंने ली नहीं, चाय का टाइम हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े से भुने हुए चने ले लेती हूँ, एक मुट्ठी। तो ये मैंने पहले भी बताया था, ये भी मुझे डॉक्टर ने बताए हुए हैं कि भुने हुए चने आप ले सकते हैं। तो ये सीधा रात की थाली है, जो डिनर की थाली है। दोपहर की दाल है, 2 रोटी हैं, और यहाँ पे आलू और जो हरी प्याज की सब्जी है वो बनी हुई है। तो रात का खाना मैं 7 बजे से पहले खा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर फिर घूमना होता है, थोड़ा मतलब टहलना होता है, और उसके बाद फिर दवाई लेनी होती है रात की, जो विटामिन डी की होती है। इस तरह की दवाई लेके और फिर 1 गिलास दूध पी लेती हूँ। 7:45 हो गए हैं, खाना पीना खा लिया है मैंने, बस अब दवाई लूँगी रात की, और फिर उसके बाद लूँगी थोड़ा दूध। बस जी, कुछ आज का दिन ऐसा ही रहा रूटीन, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बताइए ज़रूर कैसी लगी वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर चैनल पे नए आते हैं। अंधेरा काफ़ी हो गया बाहर, और दिया बाती कर दी है रात की। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।